जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की जब आप आराधना करते हैं, शिवलिंग की जब पूजा करते हैं, तो आपको किस ओर बैठना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए, कौन सी दिशा भगवान शंकर के किस कार्य के लिए बनी है। अगर आप सही प्रकार से नहीं बैठते हैं और गलत दिशा में बैठते हैं तो आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने के लिए एक दिशा है। अगर आप उसी दिशा में मुंह करके बैठेंगे तभी आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। बाकी तीनों दिशाएं भगवान शंकर के अलग अलग कार्यों के लिए निर्देशित हैं। और ये जो जानकारी है ये शिव महापुराण से है। ऐसा नहीं कि हम कहीं मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी बोल रहे हैं। शिव महापुराण में वर्णन है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हम आप सभी लोग भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि पर सभी लोग भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। तो ये जान लेना आवश्यक है कि शास्त्रों के अनुसार या शिव महापुराण के अनुसार आपको जल जब भगवान पर चढ़ाना है तो किस दिशा की ओर मुंह करके चढ़ाना है। भगवान शंकर की जब आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो किस ओर मुख करके करेंगे। दूसरा, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक घर में शिवलिंग पर भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो जब आप घर में भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं या भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो उसमें भगवान शंकर का मुख किस ओर होना चाहिए, उनका त्रिशूल आप किस दिशा में रखेंगे, और श्रृंगी जिससे आप जल अर्पित करते हैं, आप में से बहुत से सज्जन माताएं बहनें जानते होंगे, श्रृंगी होती है जिससे कि हम भगवान को अभिषेक कराते हैं। वो पीतल की होती है, आगे उसमें एक मुख बना होता है, उससे एक धार, लगातार धार आती है, उससे जल अभिषेक होता है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान कहते हैं कि भगवान को जब अभिषेक कराएं तो धार बीच में रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए श्रृंगी का प्रयोग किया जाता है भगवान को अभिषेक कराते समय। तो जब पूजा आराधना कर रहे हैं तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग आपने रखा है वो किस प्रकार से रखना है, किस दिशा की ओर मुख करके रखना है, श्रृंगी किस दिशा में रखनी है, भगवान का त्रिशूल यदि आपके पास है तो त्रिशूल किस दिशा में रखना है, भगवान का जो नाग है उसको किस प्रकार से रखेंगे, इन सभी के लिए लिखित वर्णन है शिव महापुराण में। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं, देते हैं आपको ये गूढ़ रहस्य से संबंधित जानकारी। आपसे निवेदन है कि वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत रिसर्च के बाद, इतने पठन पाठन के बाद हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने तथा अपने संतान की दीर्घायु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। शिवरात्रि आने ही वाली है और शिवरात्रि पर आप सभी भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे, घर में पूजन भी करेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि आप किस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करेंगे, किस दिशा की ओर उनको स्थापित करेंगे। आप में से बहुत से सज्जन होंगे जो ये जानते होंगे, जो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं कि अरे हमें सब पता है, उत्तर दिशा की ओर जलाधारी को मुख करके रखना है। केवल इतना नहीं है लेकिन कि उत्तर दिशा की ओर जलाधारी को मुख करके रखना है, इसमें यह भी है कि आप किस दिशा की ओर मुख करके तिलक लगाएंगे भगवान को, किस दिशा की ओर जल अर्पित करेंगे भगवान को। तो शिव महापुराण में इसके बारे में क्या वर्णन मिलता है, क्या कहता है, वो अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। किस दिशा में भगवान को रखना है हमें। अब आपके पास क्या क्या सामग्री है घर में हमें नहीं पता है, इसमें से जो भी आपके पास हो वो रखिएगा। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो आपके पास नाग हो तो नाग रखिएगा, नाग नहीं है तो कोई बात नहीं। त्रिशूल हमारे पास है, त्रिशूल यदि आपके पास है तो उत्तम है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपके पास श्रृंगी यदि है तो श्रृंगी के बारे में भी हम बताएंगे, आपके पास हो तो उसके अनुसार आप उसको स्थापित कर लीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। आप लोटे के जल से भी भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो आपके पास लिंग होना चाहिए, शिवलिंग होना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से जो पूजन है वो शिवलिंग का किया जाता है। आपके पास नाग, त्रिशूल और श्रृंगी आदि यदि नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, बट शिवलिंग का होना आवश्यक है। तो देखिए आपको किस प्रकार से शिवलिंग को रखना है।
शिवलिंग को आप रखेंगे, सबसे पहले तो आप मुख करके बैठिए उत्तर दिशा की ओर। समझ रहे हैं आप? आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, आपके सामने उत्तर दिशा होनी चाहिए। अपने सामने आप शिवलिंग को रखेंगे और शिवलिंग का जो जलाधारी है ना, जहाँ से कि जल नीचे गिरता है, वह भाग या आगे का भाग भी कहते हैं उसको, वह उत्तर की ओर होना चाहिए। अर्थात उनका मुख भी उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। आप स्वयं मुख करके बैठे हैं उत्तर दिशा की ओर, शिवलिंग आप जो रखेंगे उनका मुख भी उत्तर की ओर होना चाहिए, उनका जो जलाधारी है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। और जिस पात्र में शिवलिंग पर जब आप जल अभिषेक करेंगे तो जो जल आएगा ना, वो उत्तर दिशा की ओर ही नीचे गिरना चाहिए। जिस पात्र में आप जल एकत्र कर रहे हैं वह भी उत्तर दिशा की ओर ही रखिए और जो जल है वो उत्तर दिशा की ओर ही भगवान का नीचे गिरना चाहिए। इस प्रकार से सबसे पहले तो आप शिवलिंग को रख लीजिए, अपना जो भी आपके पास शिवलिंग है घर पे, उसको आप इस प्रकार से रखिए। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर एक वर्णन आता है कि शिव जी को जब आप स्थापित करें तो उनके पूर्व दिशा की ओर बैठकर उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। शिव जी को जब भी आप स्थापित कर रहे हैं तो उनके पूर्व दिशा की ओर बैठकर आपको कभी भी भगवान की साधना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वह दिशा भगवान शिव की आगे की दिशा है। भगवान शिव उस ओर देखते हैं तो आप उस तरफ नहीं बैठ सकते। भगवान शिव जी, जैसे अगर आप कहें कि आपने उत्तर की ओर मुख करके रखा है तो आपके सीधे हाथ की तरफ, अगर आप उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, सामने आपके शिव जी हैं, आपने शिवलिंग स्थापित किया है, तो आपके सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा होगी और आप पूर्व दिशा की ओर बैठ के कभी भी नहीं बैठे। आगे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग के उत्तर दिशा की ओर भी नहीं बैठना चाहिए। उत्तर दिशा, हमने भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसका मुख किधर किया है? उत्तर की ओर। अर्थात भगवान के सामने बैठकर भी आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जब मंदिर में जल चढ़ा रहे होते हैं तो वो भगवान के सामने बैठ के सारा पूजन करते हैं और इसी प्रकार से बहुत से लोग जो हैं गलतियां करते चले जाते हैं। तो आपको कभी भी भगवान शंकर के जो लिंग की पूजा कर रहे हैं तो उसके सामने नहीं बैठना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। अब सवाल आता है कि क्यों नहीं बैठना चाहिए? उत्तर दिशा की ओर, अर्थात भगवान के सामने। जब आप भगवान के सामने बैठेंगे, या हम कह रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, तो आपका मुख दक्षिण की ओर हो जाएगा। उत्तर दिशा में यदि आप बैठेंगे तो मुख आपका दक्षिण की ओर हो जाएगा और भगवान आपके एकदम सामने होंगे। इस अवस्था में आपको नहीं बैठना चाहिए। कारण बताते हैं कि क्यों नहीं बैठना चाहिए। भगवान शंकर का यह वामांग है। वामांग अर्थात जो वामांग होता है ना, वो किसका होता है? वामांग होता है धर्मपत्नी का। भगवान शंकर की धर्मपत्नी कौन है? माँ उमा सती पार्वती। तो माँ आदिशक्ति पार्वती वहाँ पर विराजमान होती हैं, ये उनका स्थान है। यहाँ पर माँ पार्वती का वास होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर अर्थात भगवान के सामने बैठकर भी भगवान की आराधना और पूजन नहीं करना चाहिए। जब आप पूजा करें तो पश्चिम दिशा की ओर बैठकर भी आप भगवान को पूजित नहीं कर सकते, भगवान को जल अभिषेक नहीं करा सकते। आपको पश्चिम दिशा की ओर बैठकर भी शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, जल अर्पित नहीं करना चाहिए और भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर भी। अब सवाल आएगा जी पश्चिम दिशा की ओर भी आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर भगवान का पृष्ठ भाव होता है। पृष्ठ भाव की ओर बैठकर भी आप भगवान की आराधना नहीं कर सकते। पृष्ठ भाव की ओर बैठ के आपको किसी भी देवी देवता की आराधना उपासना नहीं करनी चाहिए। अब कौन सी दिशा बची है? अब जो दिशा बची है वह बची है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा किधर होगी? आपने जलाधारी का मुख किया हुआ है उत्तर की ओर, तो जलाधारी के ठीक ओपोजिट, जलाधारी के ठीक ओपोजिट साइड जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण दिशा।
कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। हम आपके लिए वीडियो बना देंगे जिसमें कि हम स्वयं सामने बैठे होंगे, सारी स्थापना करके पूजन करके आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको दिशा का अगर ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो और अच्छे से हो जाए। यदि किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, या हम आपके लिए अवश्य ही वीडियो बना देंगे। अगर हमें लगता है कि बहुत सारे दर्शक हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है तो हमें अवश्य बताएं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के, हम आपके लिए पूरा वीडियो बना देंगे जिसमें हम खुद बैठेंगे और आपको बताएंगे कि ये दक्षिण दिशा है, इधर आपको बैठ के उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर की उपासना, शिवलिंग की उपासना दक्षिण दिशा में बैठ के उपासक को करनी चाहिए। आगे बहुत सारी जानकारी बाकी है, तिलक किस दिशा से लगाना है, जल कैसे अर्पित करना है, उस पर आगे आते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उत्तर की ओर मुख करके आप स्वयं बैठे होंगे तो आप दक्षिण दिशा में बैठे हैं। अपने आगे आप शिवलिंग को रखेंगे। शिवलिंग का जो जलाधारी होगा वो उत्तर की ओर होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भगवान का जो मुख है, जो भगवान देखते हैं ना, वो पूर्व दिशा की ओर देखते हैं। जो जलाधारी का क्षेत्र, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि क्योंकि हम बोल रहे हैं आगे की ओर देख रहे होंगे या भगवान का मुख उधर होगा, इसका कारण केवल इतना है जिससे कि आप समझ पाएं। क्योंकि जो भगवान का शिवलिंग बना होता है तो उसमें जहाँ जल गिरता है ना, उसको आप आगे का भाग मानते हैं, आपको लगता है कि यही भगवान का मुख है। इसलिए आपको समझाने के लिए हमने कहा है कि इस प्रकार से शिवलिंग को रखिएगा कि आपको प्रतीत हो कि उत्तर की ओर आपने मुख करके रखा है। वास्तव में तो भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर है। उधर कौन बैठी हैं? उमा देवी बैठी हैं। जिधर सभी लोग जानते हैं कि ये जिधर से जल गिरता है, भगवान के शिवलिंग पे आपने जल अर्पित किया और वो नीचे जब जल जहाँ से गिरता है वो क्षेत्र आगे का भाग लोग समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ उमा देवी बैठी हैं, माँ पार्वती बैठी हैं। वहाँ पे भगवान का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है, भगवान पूर्व की ओर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपने शिवलिंग को रखा, आपने स्वयं अपना स्थान चुना कि आप कहाँ बैठेंगे। इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास त्रिशूल होना तो त्रिशूल किस तरफ रखेंगे आप? भगवान के सीधे हाथ की तरफ। सीधा हाथ किधर होगा? जो दक्षिण का जो कोना है ना, पूर्व दक्षिण का जो कोना है, उस तरफ आप त्रिशूल रखेंगे। अब बात आती है कि यदि आप दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वो किधर रखेंगे? यदि आप घी का दिया जला रहे हैं, शुद्ध घी का दिया, तो उसका स्थान अलग है, तेल के दिए का स्थान अलग है। घी का दिया यदि आप जला रहे हैं तो वो सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, भगवान के सीधे हाथ की तरफ, जिधर आपने त्रिशूल रखा है। अभी हमने आपको बताया ना, जहाँ त्रिशूल रखना है उसके साथ ही आप रख देंगे घी का दिया जला के। परंतु यदि आप तेल का दिया जला रहे हैं तो वो भगवान के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उल्टे हाथ की तरफ होगा। वो कहाँ होगा? वो दिशा आएगी पूर्व उत्तर की दिशा। पूर्व उत्तर का जो छोर है उस तरफ आप ये भगवान के लिए तिल के तेल का दिया जलाएंगे। त्रिशूल की अवस्था हमने आपको बताई। दिया यदि आप जलाते हैं तो दिया कहाँ जलाना है ये हमने आपको बताया, और ये सब करना किस ओर बैठ के है ये हमने आपको बताया। और यदि आप धूप जला रहे हैं तो धूप आप कहीं भी रख सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ भी रख सकते हैं, उल्टे हाथ की तरफ भी रख सकते हैं। उसके लिए कुछ निर्धारित नहीं है, आप दोनों दिशाओं में उसको रख सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे ये देखना है कि आप भगवान का श्रृंगार कैसे करेंगे। भगवान को जो भी आप तिलक त्रिपुंड आदि जो लगाएंगे ना, वो कैसे लगाएंगे आप? वो आप भगवान को लगाएंगे उनका जो पूर्व दिशा की ओर का जो भाग है वहाँ पर। शिवलिंग गोल होता है, उसका जो भाग पूर्व दिशा की ओर देख रहा है उस तरफ आप भगवान को त्रिपुंड आदि लगाएंगे, तिलक आदि लगाएंगे, क्योंकि भगवान उस दिशा में देख रहे हैं, अर्थात भगवान का मुख उस दिशा में है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान का तिलक, कई बार क्या करते हैं लोग, जिधर वो जलधारी होता है, जिधर से जल गिरता है, सभी लोग सोचते हैं यही भगवान का मुख है और इसीलिए सभी लोग उधर ही तिलक लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की जब हम स्थापना करते हैं शिवलिंग की कहीं भी, तो जो उनकी जलधारी है, जहाँ से जल गिरता है, वो क्षेत्र होता है उत्तर की तरफ, उसको रखते हैं उत्तर की तरफ। इस प्रकार रखने के बाद जो पूर्व दिशा का शिवलिंग का जो क्षेत्र है, शिवलिंग का जो भाग है, वो भगवान का मुख है। पश्चिम की ओर शिवलिंग का जो भाग है वो पीठ है, इसीलिए पूर्व की ओर जो भाग है उस पर आप तिलक आदि लगाइएगा।
तिलक लगाने के लिए आप पूर्व की ओर आराम से सामने भी आके बैठ के तिलक लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। आराधना यदि आप कर रहे हैं तो भगवान के सामने बैठ के आराधना नहीं करेंगे, साइड में बैठ के आराधना करेंगे। भगवान के सीधे हाथ की ओर बैठ के, अर्थात दक्षिण दिशा में बैठ के आप भगवान की आराधना करेंगे, पर दक्षिण में बैठ के मुख आपका उत्तर की ओर होगा। अब आप भगवान को जल कैसे चढ़ाएंगे, जल कैसे अर्पित करेंगे? आप जब भगवान को जल अर्पित करें तो प्रयास कीजिए श्रृंगी से अर्पित कीजिए। श्रृंगी से यदि आप जल अर्पित कर रहे हैं ना, तो आप दक्षिण की ओर बैठिएगा, उत्तर की ओर मुख करिएगा और भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। फिर बता दें आपको कि आप बैठने के लिए दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुख करके बैठिएगा और भगवान को उधर बैठ के ही या खड़े होकर ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। आपका मुख उत्तर की तरफ होगा। अब कई बार क्या होता है कि परिवार के बहुत सारे लोग होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं, तो सब लोग एक तरफ नहीं आ सकते, तो किस ओर बैठें? तो आप उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे और उसके बाद जो भी लोग ज़्यादा बढ़ते चले जाएं तो आप अपने राइट हैंड की तरफ बढ़ते चले जाइएगा। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सामने तक आएंगे। पीछे से पूजा नहीं होती है, पीठ की तरफ से पूजा नहीं होती है। और यदि उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहाँ माँ पार्वती बैठी हैं, उधर से भी पूजन नहीं होगा। तो आप दक्षिण की ओर से बढ़ते हुए पूर्व की ओर सामने, अर्थात भगवान के सामने से आके भी आप बैठ के पूजन कर सकते हैं, अगर आप अधिक लोग पारिवारिक जन हो जाते हैं उस अवस्था में। तो फिर से एक बार आपको सार रूप में बताते हैं कि जो शास्त्र कह रहे हैं, जो पुराण में वर्णित है, उसके अनुसार उत्तर दिशा की ओर माता पार्वती जी का वास होता है और पश्चिम दिशा जो है वो भगवान के पीछे का दिशा है। भगवान की पीछे का दिशा है कौन सा? पश्चिम। और सामने बैठ के भगवान की आराधना पूजा जो है वो बैठ के करना मना किया गया है। उत्तर की ओर माता बैठी हैं, पश्चिम की ओर अगर आप बात करें तो पश्चिम जो है वो भगवान की पीठ हो जाती है, और पूर्व दिशा की ओर भगवान का मुख है, तो भगवान के एकदम सामने बैठ के हमें आराधना नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मनाही की गई है। तो दिशा बचती है दक्षिण की ओर। दक्षिण दिशा में आप बैठेंगे और जब दक्षिण में आप बैठेंगे भगवान आपके सामने होंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। तो भगवान को इस प्रकार से पूजित कीजिएगा। ये जो दिशा है उत्तर दिशा, ये भगवान शिव जी की पूजा के लिए, शिवलिंग की पूजा के लिए श्रेष्ठतम दिशा बताई गई है। तो इस प्रकार से यहाँ बैठ के ही आप पूजन कीजिएगा। बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं गलती करते हैं कि सामने ही बैठ जाते हैं भगवान के और वहीं से भगवान को जल अर्पित करते हैं। देखिए, ये उचित नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार ये सरासर अनुचित है। इसमें किसी भी प्रकार से ये नहीं करना चाहिए कि आप भगवान के सामने बैठ के और आप पूजन करें। एक और विशेष बात जिसका वर्णन शिव महापुराण में ही आता है कि जब आप भगवान का पूजन करें तो स्वयं को त्रिपुंड अवश्य लगाएं, अर्थात स्वयं को जो 3 लाइनें बनती हैं त्रिपुंड, उसे कहते हैं, तिलक जो लगता है भगवान शंकर को, तो स्वयं को त्रिपुंड अवश्य लगाएं और बिना रुद्राक्ष धारण किए भगवान शंकर की पूजा जो है वो फलित नहीं होती है। यदि भगवान शंकर की पूजा करनी है तो आपको रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, अन्यथा भगवान की पूजा आप ना करें, वह फलित नहीं होती है। ये बात शिव महापुराण के अनुसार आपको बताई जा रही है, ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड करके बता रहे हैं। अब त्रिपुंड लगाने के लिए मान लीजिए आपके पास नहीं है, कुछ भस्म आदि नहीं है, तो आपके यहाँ पे तुलसी माता का कोई गमला है तो उससे मिट्टी ले लीजिएगा, उससे भी आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। तुलसी के गमले की मिट्टी उठा के भी यदि आप त्रिपुंड लगा लेते हैं तो वह भी फलित है। पीपल का पेड़ यदि हो तो पीपल के पेड़ की जो मिट्टी होती है, तने की मिट्टी, उससे आप त्रिपुंड लगा लेना, अर्थात जो भी दैवीय पौधे हैं उनकी जड़ों की जो मिट्टी है उससे आप त्रिपुंड लगा सकते हैं, यदि आपके पास भस्म उपलब्ध ना हो तो। आशा करते हैं आप समझ ही गए होंगे। हमने जो भी आपको बात बताई हैं वो सभी विद्वेश्वर संहिता के अंदर वर्णित हैं। हमने पीछे अभी जो कथा चल रही है हमारी फाल्गुन मास की, उसमें भी इसका वर्णन आया था, तब भी आपको सुनाया था। आप हमारी कथा जो प्रतिदिन सुनाई जा रही है, शिव महापुराण कथा सुनाई जा रही है फाल्गुन मास में, उसको अवश्य सुने। उसके वीडियोस हम प्रतिदिन अपलोड करते हैं और लाइव भी चलाते हैं, उसको सुनिएगा। और इस प्रकार से आप भगवान शंकर की पूजा उपासना कीजिएगा घर में, और साथ ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
क्योंकि आगे शिवरात्रि आ रही है और हम शिवरात्रि विशेष प्रतिदिन कोई ना कोई भगवान शंकर की विशेष आराधना के नियम लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप आने वाली शिवरात्रि पर अधिक से अधिक लाभ ले सकें और सही प्रकार से भगवान शंकर की पूजा कर सकें। आप जो चैनल देख रहे हैं वो एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है, शास्त्र पर आधारित होती है। हम कुछ भी मनगढ़ंत या इधर उधर से नहीं बताते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।